नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम वास्तु के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या कहते हैं। जूते चप्पल के विषय में वास्तुशास्त्र क्या कहता है। जब बात जूतों चप्पल की आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने द्वार पर जूते चप्पल बिखेर के रखते हैं। कोई रसोई घर में जूते चप्पल पहन के चला जाता है, कोई बेडरूम में चला जाता है। तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप जूते चप्पल पहन के घर से बाहर न जाने किन किन स्थानों पे जाते हैं, सभी जगह के धूल मिट्टी गंदगी साथ में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आप आते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहला बात बता दूं कि जूते चप्पल पहन के घर के अंदर कभी प्रवेश ना करें। जहां भी घर का मुख्य द्वार हो, चाहे आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो, दक्षिण में हो या कहीं भी हो, आपको जूते चप्पल पहन के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, घर के अंदर यदि आप जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं तो घर के अंदर के चप्पल स्लीपर अलग होनी चाहिए और घर के बाहर वाले जूते चप्पल अलग होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि लोग आते हैं और घर के बाहर में जूते चप्पल बिखेर कर चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जूते के विषय में शास्त्र कहता है कि जूता जो है नकारात्मकता, जूता शनि का भी प्रतीक है। जूता नकारात्मक शक्ति को लेकर बाहर से आता है, नकारात्मक ऊर्जा को। तो आप उसे हमेशा अरेंज करके रखें। अब है कि रखने का स्थान कहाँ है, रखने का स्थान कहाँ है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़। जूता रखने के लिए आपका पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा महत्वपूर्ण है कि इन दो स्थानों पर आप जूता रख सकते हैं। लेकिन बात ऐसी होती है कि यदि आपका उत्तर दिशा में मुख्य द्वार है तो क्या आप पश्चिम दिशा में जाके जूता रखेंगे और दक्षिण दिशा में? ये युक्ति संगत नहीं है। तो उत्तर दिशा में मुख्य द्वार है तो आपको मुख्य द्वार के ही आसपास कहीं जूते का अरेंजमेंट करना चाहिए। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है तो जूतों का अरेंजमेंट उसी प्रकार से। मार्केट में शू रैक अवेलेबल है, आप शू रैक का प्रयोग करें। शू रैक जो भी खरीदें आप प्रयास करें कि उस रैक में डोर लगे हो, ओपन ना हो, क्योंकि शू रैक ओपन होगा तो वहाँ से नकारात्मक एनर्जी निकलेगी और आपके घर में फैलेगी। तो शू रैक को हमेशा आप जो है क्लोज वाले लो, डोर वाले लें, उस डोर में अरेंज करके शूज को रखें और हमेशा जूते चप्पल को साफ रखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि शनि का प्रकोप आपके ऊपर कम होगा। गंदे जूते चप्पल, फटे चिटे जूते चप्पल पहनते हैं तो ये वास्तु दोष के साथ साथ ग्रहों संबंधी दोष भी उत्पन्न करता है। अब आइए, रखने का स्थान दक्षिण और पश्चिम है। पूर्व दिशा में यदि आपका मुख्य द्वार है तो हो सकता है आपका इस प्रकार से बरामदा भी होगा। तो आपको क्या प्रयास करना है, तो कुछ स्थानों से बचना है। जैसे ईशान कोण वाले क्षेत्र पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, आपको ईशान कोण वाले क्षेत्र पर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अग्नि कोण से भी बचना चाहिए। तो ये 2-3 स्थान है, आपको अपने केंद्र स्थान ब्रह्म स्थान से बचना चाहिए कि जूते चप्पल इस स्थान पर बिल्कुल रैक नहीं लगाएंगे, स्टोर हम नहीं करेंगे। स्टोर के लिए दक्षिण पश्चिम प्रमुख चीज़ें हैं। दक्षिण पश्चिम में बात नहीं बने तो आप अपने बरामदे में मुख्य द्वार से हट के, जी हाँ, मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने जूते चप्पल ना रखें, आप वहाँ से हट के रखें। बस ये ध्यान देना है कि कुछ कॉर्नर जैसे ईशान कोण को बचा लेना है, अग्नि कोण को बचा लेना है, इन स्थानों पर जूते चप्पल को नहीं रखना है। आइए अब बात करते हैं रसोई घर। रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये पूर्णतया वर्जित है शास्त्र के अनुसार। जब भी प्रवेश करें रसोई घर में तो आप जूते चप्पल बाहर उतार लें, और यदि ठंड का मौसम है या सर्दी है तो आप मैट का प्रयोग करें, मैट के ऊपर खड़े रह के रसोई बनाएं, पहली बात। अब इसमें छठी पॉइंट आ जाती है कि बेडरूम आपके हो सकते हैं, यहाँ बेडरूम हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस स्थान पे बेडरूम आपके हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बेडरूम में भी जूते चप्पल पहन के प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बेड के नीचे भी जूते चप्पल रखते हैं। यहाँ से नकारात्मकता उत्पन्न होती है, आपको बुरे बुरे सपने दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण ये जूता चप्पल हो सकता है। तो बिना विलंब किए हुए आप अपने बेड के नीचे से जूते चप्पल को रखना बंद करें, वहाँ से हटाएं। बेडरूम में भी स्टोर ना करें, ये बिल्कुल अनुचित है। वास्तु के अनुसार दोष उत्पन्न होता है यहाँ से। तो रसोई घर, बेडरूम, मुख्य द्वार, इन सब चीज़ों पे कहाँ किस प्रकार से अरेंजमेंट करना चाहिए था, आज के अंक में हमने सीखा।
और इसके साथ एक चीज़, टूटे फूटे हुए जूते चप्पल का प्रयोग ना करें, इससे राहु का प्रकोप उत्पन्न होता है और आप पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।